स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। आज हमारे शहर के बहुत ही मोतबर लोग और इज्जतमाब लोग और मशहूर वकला जो है डीसी साहब से मुलाकात किए। हमारे एक इल्तिजा थी डीसी साहब से कि बीजापुर ज़िले में जहाँ जहाँ भी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है आइडेंटिफाई करना ये ज़रूरी है। हालांकि एक लेटर जो है ऑर्डर जो है हमारे वक़्फ़ मिनिस्टर की तरफ से भी आया है कि कमेटी बना, जो कमेटी ऑलरेडी है जिसके चेयरमैन डीसी साहब हैं और एसपी साहब हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं सब उसके मेंबर्स हैं, तहसीलदार है, तो सबकी एक मीटिंग बुलाकर जो है हमारे ज़िले में 8,000 एकड़ ज़मीन जो है मिसयूज हो गई है। समबड़ी है तो थोड़े लोग खरीदी किए हैं, थोड़े लोग मिसयूज कर रहे हैं, जो शॉपिंग सेंटर्स बने हुए हैं लीज पर दिए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, पूरी जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी है वो बर्बाद हो रही है। एक्चुअली वक़्फ़ का मतलब है जो एक मजहबी काम के लिए इस आस्ती को बहुत पहले ज़माने में जो है बड़े बड़े लोग जो आस्तीवान थे तो इसको जो है एक मजहबी इसके लिए काम करें जहाँ पर अल्लाह की इबादत हो, हाँ, जहाँ पर गरीबों के लिए कुछ मदद हो, तो ऐसा आशुर खाने बनाना वो मकसद से वक़्फ़ किया गया है। लेकिन आज के ज़माने में जो है चंद एक पॉलिटिकल बैक्ड लोग इसको जो है लाखों रुपए वक़्फ़ बोर्ड से लोन लेकर जो है अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के वहाँ पर धंधा कर रहे हैं। तो इससे जो है कौम को बड़ा नुकसान होता है। तो सेंट्रल वक़्फ़ एक्ट के मुताबिक जो है ये एक ऑफेंस है। तो इसके लिए हमारी जो डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने जो है इसके चेयरमैन हैं, तो ही शुड कॉल ए मीटिंग ऑफ द ऑल द मेंबर्स एंड सी दैट ऑलरेडी लिस्ट भी उनको पहुंचा है 8,000 एकड़ जो मिसयूज हो रही है हमारे ज़िले में, कौन कौन उसके ऊपर ये चला रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, उन लोगों का एक लिस्ट भी दिया गया है जो ऊपर से आया है। तो उसको जो है मद्देनजर रखते हुए डीसी साहब सारे लोगों को बुलाकर जो है he should take back the वक़्फ़ प्रॉपर्टी मिसयूज्ड बाय द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस। चंद वक़्फ़ के अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं सुनने में आया है, और चंद रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी लोग भी जो है वो इसके लिए करप्शन के बेसिस पर इसको मिसयूज कर रहे हैं। तो हमारी डीसी साहब से इल्तिजा है, एक निवेदन है कि आप जो है एक कमेटी बुलाकर इसको जल्द अज जल्द वक़्फ़ की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए। जैसे कि बीजापुर में आप देख रहे हैं बहुत सारी मस्जिदों के सामने दुकान बनाकर जो है उसका किराया ले रहे हैं चंद लोग। इट्स नॉट द प्रॉपर वे। ये जो है वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, ये हमारी तुम्हारी नहीं है। तो उसका जो है अगर आप किसी मजहबी काम के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है। 20-20 दुकान जो है यहाँ पर एक मस्जिद के सामने बंधे हुए हैं, जिसका किराया जो है वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो किराया खा रहे हैं, ये गलत बात है। तो इसीलिए हमारा डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि उन सारे लोगों को जो 8,000 एकड़ जो जगह है उसको बुलाकर उनके ऊपर जो है एक एक्शन नोटिस लें और उनके ऊपर क्रिमिनल केस करें सेंट्रल एक्ट के मुताबिक। ये हमारी रिक्वेस्ट है। इसीलिए हम सारे लोग जो यहाँ पर हमारे मोतबर लोग, इज्जतवार लोग जो है ये हमारे कौम के खातिर इस प्रॉपर्टी को बचाना और इसका फ़ायदा कौम को मिलना, इस गर्ज से हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। यही हमारे डीसी साहब से इल्तिजा है। क्या सर इस विषय में आप वक़्फ़ अधिकारियों से मिले क्या? वक़्फ़ अधिकारियों को मिल के उनको भी समझाएं, वक़्फ़ मिनिस्टर को भी मिले हैं। वक़्फ़ मिनिस्टर भी क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है बोले तो अभी एक मिनिस्टर को हम एक निवेदन देते हैं, दूसरे बार गए तक दूसरे वक़्फ़ मिनिस्टर बने रहता है। तो वो जो भी पेंडिंग मैटर्स हैं, कैसा है एक्चुअली जो माजी मिनिस्टर रहता है उसकी ड्यूटी बाउंड है कि जो नया मिनिस्टर है उसको पूरे मैटर्स उनको उनके सामने रखना, हैंड ओवर करना और दोनों बैठ के डिस्कशन करना कि भाई मैं जब मिनिस्टर था तो मेरे पास, हमारे पास सिस्टम ऐसा नहीं है। आते ही पहले की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या रिकॉर्डेड है, ऑफिसर्स क्या करते हैं, तो जो भी डेवलपमेंट वो मिनिस्टर के टाइम पर उसको पूरा बंद करके नए मिनिस्टर के सामने नए मसले लेकर जाते हैं, उसकी वजह से मैटर पेंडिंग रहता है। आज जो है वक़्फ़ के मिनिस्टर ने भी लिखा है डीसी साहब को कि उन सारे जो लोग जो 8,000 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं उनको बुलाएं, उन पर एक्शन नोटिस एक्शन करें, अगर वो नहीं माने तो उनके ऊपर क्रिमिनल केस करें बोल के वक़्फ़ मिनिस्टर भी डीजी साहब को समझाए। सर जो आप 8,000 एकड़ की जमीन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर जमीन आती है, क्या उसका? पूरा लोकल जो भी तालुका प्लेसेस हैं
विलेजेस है, लिस्ट है हमारे पास बाकायदा। वो लिस्ट भी अगले आने वाले दिनों में आपको जो है पूरी लिस्ट भी देंगे। ऑलरेडी इट इज एग्जिस्टिंग विद द डिप्टी कमिश्नर। सर आप 8000 एकड़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर घर बन चुके होंगे अभी तक? घर बने, दुकान बने, धंधा चल रहा है, व्यापार कर रहे हैं, लेआउट प्लान आउट हुए। चंद लोग जो एग्रीकल्चर बनाए उसके ऊपर, यानी क्या हो गया है, शादी हॉल बने, भाड़ा खा रहे और बाकायदा उसको मिसयूज हो रहा है। वो नहीं होना हमारा ऐसा है। तो अभी आपकी मांग क्या है? क्या अभी आप गवर्नमेंट को नहीं, वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर करना हो, वक्फ की प्रॉपर्टी है। अभी तक कोई पूछने वाला नहीं था तुम्हें मिसयूज करे। मगर क्वेश्चन ऑफ लॉ, whenever the question of law will come, you have to follow the law. What is the law? That property should be handed over to the वक्फ बोर्ड, and who has to act on that? He is the deputy commissioner and district police जो भी है, कनेक्टेड पुलिस बुला के करके रिकॉर्ड सामने रख के जो भी लोग इलीगली इंक्रोच किए हैं, इलीगली वहाँ पर ऑक्यूपाइड हैं, उन तरफ से जमीन लेके वक्फ बोर्ड में जमा करके पहले उनको एक वार्निंग की नोटिस दे दो। इमीडिएट क्या है बहुत जनों को मालूम ही नहीं है, कई सालों से तो एक एक दो शीर्ष लोग वहाँ पर मौजूद, उनको मालूम ही नहीं है पहली जमीन। मैं नोटिस भी दिया हूँ, थोड़े लोगों को नोटिस भी दिया हूँ मैं, ऑलरेडी लीगल नोटिस आई इशूड। हमारे अमित साहब के तरफ से जो है मैं एज ए लॉयर भी नोटिस भी दिया हूँ, लेकिन उसका जवाब क्या है कोई वापस नहीं दे रहा, क्योंकि वो भी घबरा गए। उनको भी मालूम है, नहीं मालूम नहीं मांगा, चंद लोग मालूम हुआ तो लोग जो है दे नॉट कम फॉरवर्ड। जब तक उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगे तब तक वो लोग कुछ करने वाले नहीं। तो हमारा डीसी साहब से यही कहना है कि उनको ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल वक्फ एक्ट उन सेक्शंस के मुताबिक उनको पहले नोटिस दें, फिर जो है उनके ऊपर लीगल एक्शन ले, उनको क्रिमिनल एक्शन जो ले सकते हैं वक्फ एक्ट सेंट्रल वक्फ के मुताबिक। अब ये किस पर कार्रवाई होगी सर? जहाँ पे लोग घर बना के हैं या लेवट डाले हैं उन पर? लेवट वाले पर, घर वाले पर, दुकान वाले पर, शादी हॉल वाले पर, जो भी मिसयूज हो रहा है वाट एवर वे, गैरेज है वहाँ पर, कहाँ भी है, सब जो भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेड है, ऐसा नहीं कि भाई इलीगल ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो है जाके वहाँ पर उनको नोटिस देना है और वापिस प्रॉपर्टी लेके वक्फ में जमा करना है। और मकसद क्या है इसका, रियल व्हाट इज द रियल यूज ऑफ वक्फ जो है ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रिलीजन है, और इट शुड बी प्योरली फॉर द वक्फ जो एक्ट प्योरली फॉर मुस्लिम्स भी है। तो उनको मुस्लिम को अगर वो गरीब लोग हैं तो उनको अगर फायदा मिलता रहे उसमें तुम एक दे सकते हैं। अभी जो those आर वेरी रिच पीपल इन सोसाइटी, they are all by hand-handedly they are capturing वक्फ प्रॉपर्टी, that should be stopped। घराना नहीं है सर, बहुत सारे मुसलमानों के घराने हैं, उनको घर देंगे, खेत देके क्या भी कर, अल्टीमेटली दैट बेनिफिट शुड गो टू द नीडी पीपल। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल न सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। इसके साथ में सलाह मशवरे से आने वाले दिनों में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाते हैं। कमेटी बना को जो भी वक्फ के यानी तकरीबन यानी जब से वक्फ के तो उनके बाप दादाओं से ये ऐसा हुआ है कि उन्होंने खुद खाते हुए आ रहे कि जितने भी मस्जिदें और जहाँ भी वक्फ बोर्ड की दुकानें हैं, हमारा मकसद वो हमें नहीं चाहिए। हमारी कौम के जो नौजवान आज अनएम्प्लॉयड हैं उनको एक 5 साल हमारा प्लानिंग है कि एक नौजवान को वो हमें भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वहाँ के वो महल्ले के मस्जिद वाले वो लोगों का नाम नॉमिनेट करेंगे, तो वो लोगों को रोज़गार के लिए एक मौका फराहम करने का हमारा ये प्लानिंग है। फिर दूसरे यानी जो भी इससे आमदनी आती थी तो उससे क्या है, हमारी औरतों को रोज़गार, हमारे गरीब बच्चों को। तो वक्फ का मकसद एक भी हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं देते, उनकी तालीम के बारे में क्या नहीं, सिर्फ क्या है वो लीज़ को देना और अपनी ज़ाती मिल्कियत समझ को उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आने वाले दिन में इसे लगाम लगाने के वास्ते, और हमारा मकसद इनसे ज़ाती दुश्मनी नहीं है, अल्लाह ताला के वास्ते हम सबसे रिक्वेस्ट भी करते हैं जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हमारे मुस्लिम भाई काबिज़ हैं, अल्लाह के वास्ते ये वक्फ को हैंड ओवर करो, सब साथ में मिल को बैठ को क्या है उसके दिन में एक हल निकालेंगे आने वाले। क्योंकि हमें हमारी नस्ल कौम के बारे में सोचते हुए उनकी इकोनॉमिक सुधारने के मकसद से ये काम कर। चलिए देखो, अभी के जो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी ज़्यादा हैं बीजापुर के अंदर। अभी उसके क्या हुआ अभी ठेकेदार हुए हैं, अभी ठेकेदार पैदा हुए हैं बीजापुर के अंदर।
नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आदिल शाह उनके नाना थे। आदिल शाह उनको बॉन्ड बना के दिए, ये तुम ले लो, तुम्हें कब्जा कर लो, तुम्हें क्या है क्या होना सो दुकाना घर बना लो करके आदिल शाह उनको बॉन्ड बना के देते, इसलिए उन्होंने अपना मनमानी कर रहे हैं। ऐसा है बीजापुर में। पूछने वाले को ना, बोलने वाले को इतने साल हुआ आदिल शाही की जो हेरिटेज हैं पूरा बर्बाद हुए। इमारत हो, आज क्या हुआ, इमारत पब्लिक टॉयलेट हुए हैं आज पूरे बीजापुरा में। जो भी वक्फ बोर्ड अंडर हैं या ESI के अंडर हैं या गवर्नमेंट के अंडर हैं। अभी ये देखो DC ऑफिस का ये 6 कॉम्प्लेक्स देखो, इतना बड़ा अकेला ये सिटाडल बोलते हैं। अभी 7 मंजिल देखो, वो गोडान बना के छोड़े हैं, अभी 7 मंजिल है। परसों मेरे मिनिस्टर आए थे HK पाटिल साहब, उतना आने में जो थोड़ा खाली करके थोड़ा साफ करे, थूक पलिश करके साफ करे और वहाँ रख छोड़े वो सुबह, वो देखो गोडान करे जैसा करें। भी गवर्नमेंट भी कब्जा कर रही, पब्लिक भी कब्जा करेगी, तो जो तारीखी शहर का क्या बचा क्या है करके भी पूरा बर्बाद हो रहे हैं। इमारत आज हेरिटेज पूरा बर्बाद हो के सिटी पूरा। ये काम करो सभी लोग मिला के, ये जो गवर्नमेंट होंगे तुम्हें होंगे पूरा क्या करो, JCB मट्टी डाल छोड़ो इमारत के ऊपर, एक तुम्हें वो तुम्हें काम कर छोड़ो, पूरा जान बर्बाद हो छोड़े। बीजापुर हेरिटेज सिटी एक तारीखी शहर के बहुत बड़ा एक हेरिटेज सिटी था बीजापुर, आज सभी लोग कब्जा मारे तो पूरा क्या दिखाने वाले, क्या टूरिस्ट को क्या दिखाने वाले हैं। ऐसा है कि आज हालत ऐसी है, जो भी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज रहते या ये सब प्रॉपर्टी दे पूरा मट्टी मिल गई। देखो ये बोलना चाहता हूँ मैं। आप आज मनवी दिए यहाँ पर किस विषय में थी? जो भी प्रॉपर्टी इलीगल, देखो सभी आप किसका भी प्रॉपर्टी कौन भी बेच रहा है। अभी ये वक्फ प्रॉपर्टी है नहीं। अभी एक सवाल क्या आता है बोले तो वक्फ प्रॉपर्टी बोल के बताया जाए, वक्फ को प्रॉपर्टी किसने दी, एक क्वेश्चन मार्क है। ये किसने दी? गवर्नमेंट के अंडर है वो किसने दी प्रॉपर्टी? आदिल शाह दे के गया। क्या वैसा बोलना पड़ता है अभी? अरे बाबा ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये एक ट्रस्ट करके बनाए थे वक्फ बोर्ड, ऐसा और क्या नहीं। ये पब्लिक का है, पब्लिक जो बोलेगी वो छोड़ना पड़ता है। कौन भी रहता है कि नहीं, गवर्नमेंट रहता है कि नहीं, जो वक्फ बोर्ड रहता है कि नहीं। अभी मैं ही बोल रहा नहीं, DC ऑफिस खाली करो करके, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। आदिल शाह क्या इनके नाम से लिख के दिया क्या? इतने साल लीज में तुम्हें करके इतने साल हुआ, ऐसा रख ले बैठेंगे ना, कब छोड़ेंगे टूरिस्ट को? अभी आज आप मेमोरेंडम दे रहे हैं, टोटल 8000 एकड़ की बात करें तो 8000 एकड़ में अब कई लोग घर बना चुके हैं, दुकानें बनाए हैं, सब अब कैसे खाली कराने वाले आप उनको? क्या है, किस तरह से अब DC साहब ने खाली कराना, क्या है उनकी कोई व्यवस्था? देखो उसके अंदर एक लॉ रहता, एक कानून है, वो किसको कितना देना, वो डिवाइड रहना या किसके नाम से है, वो सभी इलीगल। मतलब क्या है, कौन होना बिंदास सेल कर रहे हैं ना प्रॉपर्टीज, ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज है, कौन भी ले रहे हैं, कौन भी सेल कर रहे हैं बोले तो कैसा एक लॉ रहता ना उसका भी, ये किसका कितना प्रॉपर्टी है, किसका है, क्या करना चाहिए, गरीबों को करना चाहिए, वो सब है। तो अभी तुम्हें मनमानी कर रहे हैं बोले तो पूछने वाला कौन नहीं करके मनमानी चल रही है बीजापुर के अंदर। इसलिए बीजापुर सबसे थर्ड क्लास पीछे है। बीजापुर देखे जो मैसूर गुलबर्गा कितने फास्ट आगे ग्रोथ हो रहा है, आज एयरपोर्ट आ रहा है बीजापुर कहाँ से कहाँ है। अभी वैसे थूक पालिश में हमें ऐसा जी रहे हैं, रोड़ा पैचवर के रोड़ा में ये क्या बोलते हैं बीजापुर का हाल, अब जाके शर्म आती है बोलने के लिए। टोटली क्या बोलना चाहता हूँ, जो भी है आज हेरिटेज, अभी एग्जाम्पल देखो हमारा बुखारी मस्जिद कॉम्प्लेक्स है और संदल मस्जिद कॉम्प्लेक्स, आपको मैं फ़ोटो देता हूँ पुराना, कैसा खूबसूरत था वो। क्या है इसका सराय, वो सराय किस लिए उन्होंने आदिल शाह बनाए थे। उन्होंने जो भी मुसाफिर आते हैं उस ज़माने आदिल शाह ज़माने में आते थे, उनके लिए रेस्ट करने के लिए बनाए थे। उन्होंने दुकाना बनाने के लिए नहीं बनाए थे उन्होंने आदिल शाह, इनको बॉन्ड बना के नहीं दिया उन्होंने आदिल शाह। उनका नाना नहीं आता यहाँ बना के दे करके, अभी बोलते हैं कि हमारा नाना आता करके बोले थे उन्होंने लोग। वैसे भी है हमारा नाना था ये सनत बना के दिया है, आदिल शाह हमारे नाम से है कर सनत भी बना लेकर रेडी रखे रहेंगे। अभी पूछो उनको, मेरे पास सनत है बोलते हैं सीधा, आदिल शाह मेरा नाना था बना के दे के गया, देखो करके दिखाते तुम ना। ऐसा है आज के लोग ऐसे ही क्या बोलते हैं। क्या मांग क्या है अभी? क्या है देखो, जो भी हेरिटेज आए आजकल, जो भी इलीगल सेल कर रहे हैं या इलीगल कब्जा करें, देखो वो खाली करना पड़ता है। कैसा अभी जो भी मिनिस्ट्री बोलते हैं, वक्फ बोर्ड बोलते हैं, वो जो खाली करना पड़ता है। आपका नाम बताओ? मेरा नाम हमजा महबूब, मैं बीजापुर हेरिटेज फाउंडेशन के मेंबर। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ
ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.